हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 पर आज हम देखेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूटीडी सागर का एंट्रेंस का लेक्चर थर्ड। इससे पहले हम 2 लेक्चर देख चुके हैं और लेक्चर 2 टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ा कम रह गया था, इसलिए उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और लेक्चर 3 में और जानकारियां देखेंगे। तो वीडियो को जानने से पहले हम देखेंगे क्या क्या इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जीके क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में और जानेंगे डॉक्टर हरि सिंह और यूटीडी के लिए कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और इंपोर्टेंट करंट इवेंट्स के क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे और ऑल स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो है। मतलब यह वीडियो नॉर्मल है जिसमें हम डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी के भी क्वेश्चन जानेंगे डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, कब इसका नाम चेंज हुआ और बहुत कुछ जानेंगे। और कैपिटल भी जानेंगे कि जो राजधानियां आती हैं 1 से 2 राजधानियां हर एंट्रेंस में डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी के पूछी जाती हैं। वो किस प्रकार से पूछी जाएंगी, क्या 200 ही देश की याद करनी है या मेन है, तो वो सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो करते हैं शुरू। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था और काफी क्वेश्चन हिस्ट्री के देखे थे, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन देखे थे। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे कि ईरान की कैपिटल क्या है। ईरान की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ईरान। अब ईरान की कैपिटल क्वेश्चन इसलिए आ सकता है क्योंकि अमेरिका और ईरान काफी चर्चा में थे। परमाणु एक उनकी डील भी कैंसिल हुई थी जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैंसिल की थी और अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनाव है, इसलिए वहां से क्वेश्चन भी आ सकता है। ईरान काफी चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ के कमांडर को मार दिया गया था, इसलिए ईरान काफी चर्चा में है और ईरान में काफी प्राइस हाई हो रहे हैं, इसलिए भी दैनिक भास्कर या करंट अफेयर्स में आते रहते हैं इनसे क्वेश्चन। मतलब इनमें इनके बारे में ज्यादातर आते रहते हैं। ईरान से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो ईरान की कैपिटल क्या है, तो ईरान की कैपिटल है तेहरान। तेहरान ईरान की कैपिटल है, यह इंपोर्टेंट है। और अमेरिका की वाशिंगटन डीसी तो आपको पता है और एक क्वेश्चन हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने काफी क्वेश्चन देखे थे। नेक्स्ट है अमेरिका का प्रेसिडेंट कितनी बार तक राष्ट्रपति रह सकता है या चुना जाता है। अमेरिका को यूएसए कहते हैं। यूएसए का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है। यूएसए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका का प्रेसिडेंट मतलब जो अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है वो कितनी बार तक राष्ट्रपति का चुनाव कर सकता है, कितनी बार तक राष्ट्रपति बन सकता है। तो यूएसए का प्रेसिडेंट 2 बार तक, मतलब 1 साल, और वहां पर एक बार का प्रेसिडेंट 4 साल तक, 4 साल के लिए नॉमिनेट होता है या बनता है, और एक बार और 4 मतलब 8 साल तक रहता है ज्यादातर। कई बार यह क्वेश्चन घुमा कर दे देते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति है कोई भी तो कितने साल तक वो राष्ट्रपति पद पर रह सकता है, ज्यादातर 8 साल, क्योंकि वो 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति वहां का बन नहीं सकता। तो एक बार में 4 साल और दूसरी बार में 4 साल। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव 2016 में हुए थे और अब 2020 में चुनाव हो रहे हैं और अभी के राष्ट्रपति हैं वहां के डोनाल्ड ट्रंप। और इससे पहले राष्ट्रपति पूछे जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप से पहले राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी काफी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कितने प्रकार के इमरजेंसी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है। मतलब आपातकाल कहते हैं इमरजेंसी का, हिंदी में मतलब होता है आपातकाल। इमरजेंसी कितने प्रकार की है भारत के संविधान में। 3 प्रकार का आपातकाल का प्रोविजन है भारत के संविधान में। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था और संविधान दिवस कब मनाया जाता है मैं आपको बता चुका हूँ। यह BA LLB एंट्रेंस में आया है। डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में हर साल, हर 2-3 साल में आता है और कई बार आया है। इस बार आने की संभावना है। 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है मैक्स वेबर कहाँ के थे। मैक्स वेबर कहाँ के निवासी थे, और मैक्स वेबर आपको पता है कि यह जर्मनी के थे। जर्मनी की राजधानी पूछी जाती है ज्यादातर, और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, यह पूछी जाती है। मैक्स वेबर कहाँ के हैं, क्वेश्चन आ जाएगा। ऑप्शन में जर्मनी रहेगा, ऑस्ट्रेलिया रहेगा, कनाडा रहेगा या कोई भी अमेरिका रह सकता है। तो मैक्स वेबर कहाँ के हैं, जर्मनी के। और संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल का प्रोविजन है भारत में, 3 प्रकार के आपातकाल भारत में लगते हैं। नेक्स्ट है 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। मतलब एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1956 में। क्वेश्चन आता है उसके अध्यक्ष कौन थे। एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब आया था। 1956 में एक आया था ये वाला। कई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आए लेकिन लिख कर देंगे 1956 वाला। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे फजल अली। और फजल अली आपको बता दूं ये जस्टिस थे, जस्टिस फजल अली इनका राइट आंसर है। 1956 में ये इसके अध्यक्ष थे। 2 और इसके सदस्य थे लेकिन वो
यूपीएससी या सिविल सर्विसेज एग्जामों में पूछे जाते हैं, इन एग्जामों में एंट्रेंस में नहीं पूछे जाते। यही पूछा जाएगा 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसमें मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। और एक क्वेश्चन नहीं बन सकता है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है भारत के? तो ये तो आपको पता है कि शरद अरविंद बोबड़े या जस्टिस ऐसे बोबड़े हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड एक और मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। अभी के सीजीआई कौन है, यह क्वेश्चन आएगा, तो वो है शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, ऑनरेबल जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। अब इनसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ के पहले, मतलब ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। पहले नहीं मतलब पहले, इससे पहले ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, शायद 2010 या 11 के आसपास ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे। इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन कभी कभार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट नहीं है, माउंट एवरेस्ट तो ऊंची है, यहाँ पर लंबी क्वेश्चन है, लंबी पर्वतमाला, लंबी मतलब ऐसे में, तो ये एंडीज, एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये क्वेश्चन काफी बार आता है कंफ्यूजन करने के लिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एंट्रेंसों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है तुर्की की कैपिटल क्या है? तुर्की की कैपिटल काफी महत्वपूर्ण है और यह एसएससी तक के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा पूछी जा रही है। इसका कारण क्या है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि तुर्की की कैपिटल क्या है, या तो अंकारा है या इस्तांबुल है, एक बात। दूसरी बात, तुर्की काफी चर्चा में है, तुर्की काफी ग्लोबल पॉलिटिक्स में काफी चर्चा में बना हुआ है। भारत के खिलाफ भी इसने कुछ विवादित बयान दिए थे कश्मीर पर, इसलिए और चर्चा में। तुर्की की कैपिटल है अंकारा, अंकारा इज द कैपिटल ऑफ तुर्की। तो तुर्की की कैपिटल क्या है, क्वेश्चन आएगा, तुर्की कैपिटल है अंकारा। आप लोग ये याद रखिए, क्योंकि एक बार बता दूं आपके लिए, सारी कैपिटल नहीं पूछी जाती हैं देश में, दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन सारी कैपिटल नहीं पूछी जाती हैं। मेन कैपिटल कैसे हम पता लगा कि कौन मेन है, तो जो चर्चा में रहते हैं देश वो पूछे जाते हैं। जैसे अमेरिका चर्चा में राष्ट्रपति चुनाव है, तो वहां से राष्ट्रपति चुनाव का क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग ध्यान दें। अब जैसे जनगणना आप कब होनी है, 2021 में होनी है, तो वो क्वेश्चन आ सकता है। इससे पहले कब हुई थी, 2011 में हुई थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। पहली बार जनगणना कब हुई थी, यह क्वेश्चन आ सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण है, ये आ सकता है, ये एमबीपीएस यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं और विषुवत रेखा को इक्वेटर कहते हैं। मतलब ये तीनों रेखाएं, मतलब जैसे ये अर्थ है, तो ये तीनों रेखाएं कहां से, किस महाद्वीप से गुजरती हैं? जैसा कि आपको पता है 7 कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड, सो इन विच कंटिनेंट द ऑल 3 लाइन्स आर पासेस। तो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, विषुवत रेखा इक्वेटर। इक्वेटर क्वेश्चन आता है कितने डिग्री पर है, इक्वेटर है 0 डिग्री पर। एक क्वेश्चन तो यही बन गया, इक्वेटर कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है। मकर रेखा कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री, और कर्क रेखा भी 23.5 डिग्री। अब दोनों एक समय पर कैसे हो सकती हैं? तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ है, भारत भी इसमें आता है, और 23.5 डिग्री साउथ है मकर रेखा। और आपको एक बात बता दूं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देते हैं वो कर्क रेखा दे देंगे, पूछे कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 0 डिग्री, या कोई और डिग्री दे देंगे। तो आपको कर्क रेखा नॉर्थ में है, उत्तर साइड है, कर्क रेखा दक्षिण साइड है मकर रेखा। एक और बात, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने राज्यों से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश के 8 राज्य, सॉरी देश के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो देश की कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 14 जिले हैं, वो 14 जिले से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन आ सकता है, कई बार आया है, सिविल जज में आया था। और एक कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग थोड़े हिस्ट्री वाले देखेंगे जो ज्यादातर आ सकते हैं। लेक्चर 4 में हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक देखेंगे, मध्य प्रदेश से कवर करेंगे। इससे पहले अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो आप जाकर देखिए, लेक्चर 1 और 2 दो लेक्चर हमारे हो चुके हैं। 1905 में क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था। यह क्वेश्चन आ सकता है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। एक दो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। उसके बाद मार्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया? 1909 में। ये मैं आपको बता चुका हूँ, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया? 1909 में। उसके बाद 10 साल बाद 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो
1905 में बंगाल विभाजन, 1909 में पार्लियामेंट रिफॉर्म, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। उसके बाद रोल एक्ट भी 1919 में आया। रोल एक्ट सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार है पूछा जा चुका है। रोल एक्ट कब आया? 1919 में। रोल एक्ट आया 1919 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। उससे पहले आप लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देख लें, सीडीएम। सीडीएम का मतलब होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में हुआ। और क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कब चला? तो भारत छोड़ो, छोड़ने की बात सबसे बाद में होती है, इसलिए भारत छोड़ो बाद में रहेगा। कभी कभी मिलाने के लिए आ जाता है ऊपर से नीचे की कौन पहले हुआ, तो आप लोग ये देख लें। ये क्वेश्चन आया हुआ है। 1905 में बंगाल विभाजन, 1909 में पार्लियामेंट रिफॉर्म, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, 1919 में रोल एक्ट, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल कहां पर खेला जा रहा है? ये क्वेश्चन वैसे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखें, आईपीएल यूएई में खेला जा रहा है, क्योंकि ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखेंगे कुछ और क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाते हैं, जैसे कि रैम का फुल फॉर्म क्या है, रोम का फुल फॉर्म क्या है, सीडी का फुल फॉर्म क्या है, एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है, और एक मिनट एलईडी का फुल फॉर्म क्या है। तो ये हम लोग देखेंगे। तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है, आप ये याद रखिए। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। एलसीडी का है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलईडी का है लाइट इमिटिंग डायोड। तो एक बार रिवीजन करते हैं। रैम का है रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपके मोबाइल में जो रैम रहती है 4 GB 6 GB 8 GB, ये वही रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का है रीड ओनली मेमोरी, तो एम फॉर मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। सीडी का है कॉम्पैक्ट डिस्क। एलसीडी का है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी का है लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का क्या है फुल फॉर्म? लाइट इमिटिंग डायोड। ये पूछे जाने वाले एंट्रेंस के क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ डॉक्टर हरि सिंह गौर से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य कि डॉक्टर हरि सिंह गौर यूटीडी का पहले नाम क्या था। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी का पहले नाम क्या था? सागर विश्वविद्यालय या सागर यूनिवर्सिटी। सागर यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का नाम था। एक और क्वेश्चन आता है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो कब हुई स्थापना? 1946 में हुई। एक और क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर हरि मतलब भारत मध्य प्रदेश में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं? तो 2 हैं। पहली कौन सी थी? पहली मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी या कॉलेज कहें तो वो डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी ही था जो फर्स्ट था। तो इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन आते हैं। और एक और आता है, इसका नाम सागर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय कब कर दिया गया? तो ये क्वेश्चन आता है 1983 में, 1983 में कर दिया गया। ये आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि आप डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दे रहे हैं, उससे रिलेटेड बातें आपके लिए जानना जरूरी है। नेक्स्ट है कि एलएसी और एलओसी क्या है। ये मैं प्रीवियस ईयर वीडियो में बता चुका हूँ कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और एलओसी है लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी पाकिस्तान से रहती है जनरली, आप चेक कर लीजिए, लेकिन मैंने क्योंकि ये चेक नहीं किया है। और एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो भारत चाइना के बॉर्डर पर है, या इसलिए आ सकते हैं क्योंकि गलवान में विवाद चल रहा था और क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं। तो एक बार और इनका हम रिवीजन करते हैं। किस एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो ये हम आपको बता चुके हैं 1833 में। और 1857 की स्वतंत्रता का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था। नेक्स्ट है, भारत में आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। उसके बाद है शेड्यूल 8 इज रिलेटेड टू। संविधान में आपको पता है 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां थी। तो क्वेश्चन आता है 8वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? तो 22 लैंग्वेज को जो दर्जा प्राप्त है वो इसी 8वीं अनुसूची में है। और एक और बात क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? तो साउथ अफ्रीका से ली गई। आपातकाल के प्रोविजन किस देश से लिए गए? जर्मनी से लिए गए। और काफी क्वेश्चन आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स किस देश से लिए गए? ये ज्यादातर आते हैं फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से, फंडामेंटल ड्यूटी रसिया से, और डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से। डीपीएसपी का फुल फॉर्म आ जाता है कई बार, तो हमें रिवीजन कर रहे हैं जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास में पढ़ा। 1905 में बंगाल विभाजन, 1919 में पार्लियामेंट रिफॉर्म, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, 1909 में पार्लियामेंट रिफॉर्म, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म,
1930 में 1919 में ही रोल एक्ट आ गया था। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ये महत्वपूर्ण पूछ लिए जाते हैं। सागर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? 1946 में। कब इसका नाम चेंज हुआ? 1983 में। ये मध्य प्रदेश का पहला कॉलेज यूनिवर्सिटी है। मध्य प्रदेश में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं? 2। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 10। तो इस वीडियो में हमने काफी कुछ जाना और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे लेक्चर 4 के साथ। इससे पहले आपने अगर 2 लेक्चर नहीं देखे तो वो जाकर देख लीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम काफी और महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।